हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के विषय में। बांग्लादेश में जो अभी विगत कुछ समयावधि से जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार से मुस्लिम इस्लामिक धार्मिक कट्टरता वहां पर हावी हुई, जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट यूएस का हुआ, जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ और जिस प्रकार से चाइना का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके विषय में आज मैं बात करने आया हूं। आज मैं आपसे उसकी दो विजन्स के विषय में बात करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई लव माई थॉट्स विद यतेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स, देखिए, दो विजन हो सकते हैं। एक तो हम सोच सकते हैं कि वहां पर धार्मिक कट्टरता इतनी आ गई एक साथ कि मुस्लिम्स ने हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, गैर मुस्लिम्स का कत्लेआम कर दिया। लेकिन इससे क्या होगा, निश्चित रूप से हमारे हृदय में बदले की एक भावना एक स्वाभाविक रूप से जागृत होती है और जागृत होनी भी चाहिए। मैं भी हिंदू हूं। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरा थॉट और आता है, जो अभी हमने पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान में हमने देखा कि किस प्रकार से इंटरनल डिस्प्यूट्स का, इंटरनल जो उनके आंतरिक मामले थे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए किस प्रकार से आसिम मुनीर ने, जो मौलाना आसिम मुनीर है, उसने किस प्रकार से धर्मांधता की स्पीच दी, किस प्रकार से उसने धर्मांधता का वक्तव्य दिया, किस प्रकार से सैदियाबाद शरीफ ने साजिश रची और पहलगाम में हत्याकांड धर्म पूछ पूछ करके करवाया, बच्चों के सामने हत्याकांड करवाया, और जिसका एक बहुत बड़ा रूप आज हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। हमें भारत को पाकिस्तान में जाकर के उसके इंटरनल पोर्शंस में जाकर के, उसके इनर पोर्शंस में जाकर के हमें स्ट्राइक करना पड़ा। उसके बाद में एक युद्ध जैसे हालात हमारे देश के सामने आ गए और हमें उसे सबक सिखाना पड़ा। लेकिन मुख्य बात क्या थी, वहां के बलोच को अगर हम देखें तो वो पंजाबी कम्युनिटी द्वारा सताए जा रहे थे। वहां पर एक डिस्प्यूट था। वहां के सिंध प्रांत के लोग पंजाबी कम्युनिटी द्वारा सताए जा रहे थे, वहां पर एक डिस्प्यूट है। अगर हम टीटीपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वहां के सताए जा रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को सताया जा रहा है। इंटरनल डिस्प्यूट से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने धार्मिक कट्टरता का सहारा लिया। क्या इसी तरीके से हम बांग्लादेश में नहीं सोच सकते? क्या हम नहीं सोच सकते कि जो आज हमारे यहाँ शरण लिए हुए हैं, हमारे देश के अंदर शरण लिए हुए हैं, जिन्हें निर्वासित किया गया है, जो हमारी जो शेख हसीना जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी, जिन्हें सत्ता से हटा करके, जबरन हटा करके, क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या शेख मुजीबुर रहमान जी मुस्लिम नहीं है? क्या आवामी लीग के कार्यकर्ता मुस्लिम नहीं है? आज यूनुस को किसने सत्ता पर बैठाया? यूनुस को अमेरिका ने सत्ता पर बैठाया। आज जो वहां पर एक जगह है, वहां पर जो एयरबेस बनाना चाहता है, किसके सहयोग से चाइना बनाना चाहता है? आज पाकिस्तान का इंटरफियरेंस किस प्रकार से है? तो मैं जहां तक इसे देखता हूं, मैं देखता हूं कि 1971 से पहले वाली स्थिति तो कहीं नहीं आ रही, जहां पर धार्मिक कट्टरता और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। और इसमें सहयोग किसका है? इसमें सहयोग यूएसए का है, इसमें सहयोग चाइना का है। धीरे धीरे क्या हम एक जीती हुई लड़ाई को हारने की तरफ जा रहे हैं, जो हमने 1971 में पाकिस्तान से छीना था, जो हमने गरीब और लाचार मुस्लिमों को जो 1971 में दिलवाया था, वो आज हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। क्या आज हम देख रहे हैं, आज जो हमारा दोस्त था, या वो मुल्क आज दुश्मन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है? या जो हमारे दोस्त हैं, जो इंटरनल दोस्त हैं, वो आज भी हमारे दोस्त हैं? शेख हसीना आज भी हमारी फ्रेंड है। अगर हम बात करें, जो वहां के रहने वाले जो आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, वो आज भी हमारे फ्रेंड हैं। तो हमें अपने फ्रेंड्स को मजबूत बांग्लादेश में करना चाहिए, ना कि केवल बांग्लादेश को हमें नष्ट करने की तरफ या बर्बाद करने की तरफ जाना चाहिए। यूनुस को किस प्रकार से हटाया जाना है, यूनुस को किस प्रकार से लेट डाउन करना है, आवामी लीग को किस प्रकार से मजबूत करना है, शेख हसीना जी को किस प्रकार से वहां पर पुनर्स्थापित करना है, हमें इस विषय में ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। हमें वास्तव में जो वहां का गरीब मुसलमान है, जो वहां का वास्तव में कमजोर मुसलमान है, जिस पर कट्टरपंथी लोग हावी हो गए,
उन्हें वहां पर मजबूत करने की तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। सोचना आपको है, सोचना देश को है, सोचना देश के जो हमारे अग्रणीय राजनेता हैं उनको है, सोचना हमारे देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े हमारे अधिकारियों को है, सोचना हमारे विदेश मंत्रालय को है, सोचना हमारे रक्षा मंत्रालय को है, सोचना हमारे प्रधानमंत्री जी को है, सोचना हमारे एनएसए को है, सोचना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को है। तो फ्रेंड्स, ये जो दो विजन है कि हिंदू मुस्लिम विजन और कमजोर मुस्लिम बनाम कट्टर मुस्लिम विजन, इसके विषय में भी हमें एक विचार अवश्य कर लेना चाहिए बांग्लादेश के विषय में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कट्टरपंथी मुसलमानों के चक्कर में हम जो हमारे मित्र मुस्लिम हैं उनको कहीं हम खो ना दें, उनके दिमाग में भी कहीं कट्टरता हम न भर दें। ऐसा विचार करके हमें आगे के स्टेप, अपनी आगे की रणनीति बांग्लादेश के संदर्भ में बनानी चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।